आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डरावने महल भानगढ़ के बारे में। बात है साल 1573 की। जयपुर के राजा भागवत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस आलीशान किले और नगर का निर्माण करवाया था। उस दौर में भानगढ़ एक बेहद समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। किले के अंदर 5 मंजिला महल, बाजार और खूबसूरत बाग बगीचे और कई भव्य मंदिर थे। समय बीता और भानगढ़ की कमान माधो सिंह के बेटे के हाथों में आई। इसी दौर में भानगढ़ की राजकुमारी बनी राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती अपनी अकल्पनीय खूबसूरती के लिए पूरे राजपूताने में मशहूर थी। उनकी उम्र करीब 18 वर्ष थी और कई राज्यों के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उसी राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू और तांत्रिक विद्या में निपुण था। रत्नावती को देखते ही तांत्रिक उन पर मोहित हो गया और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि एक मामूली तांत्रिक और राजकुमारी का विवाह होना असंभव था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए इत्र खरीदने गई। तांत्रिक सिंधिया ने इसे एक मौके की तरह देखा। उसने उस दुकान पर जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। इस जादू का असर यह था कि जो भी इस इत्र को लगाता वह तांत्रिक की तरफ खिंचा चला आता। दासी जब इत्र लेकर महल पहुंची तो राजकुमार रत्नावती को तांत्रिक की इस हरकत पर शक हो गया। उन्होंने इस इत्र का इस्तेमाल करने के बजाय शीशी को महल की खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र की शीशी उस पत्थर पर टूटी, वशीकरण का जादू उस पत्थर पर चल गया। वह विशाल पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सिंधिया तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भारी पत्थर के नीचे कुचल गया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए गुस्से में तड़पते हुए तांत्रिक सिंधिया ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया कि इस महल में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वे हमेशा के लिए इसी किले में कैद होकर भटकती रहेंगी। तांत्रिक की मौत के कुछ समय बाद लगभग 1 साल के भीतर भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भानगढ़ की बुरी तरह हार हुई। किले के अंदर मौजूद बच्चे, बूढ़े, सैनिक और राजकुमारी रत्नावती का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तांत्रिक के श्राप के कारण उस रात मारे गए किसी भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रातों रात पूरा हंसता खेलता शहर शमशान में बदल गया। आज भानगढ़ किला पूरी तरह खंडर बन चुका है। आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ तलवारों के टकराने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। महल की छतों से अजीब सी परछाई दिखाई देती हैं। भयानक इतिहास और अजीब घटनाओं के कारण एएसआई ने किले के बाहर एक आधिकारिक बोर्ड लगाया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद किले की सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। स्थानीय कहानियों के अनुसार जो कोई भी रात के समय इस किले के अंदर रुकने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं लौटता और पूर्णिमा की रात को इस हवेली से घुंघरुओं की और शास्त्रीय संगीत की आवाज़ें आती हैं। माना जाता है कि राजा के दरबार की नृत्यांगनाओं की आत्माएं आज भी वहाँ पर नृत्य करती हैं।